नून का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रहा है। अगर आप इस कोर्स को देखते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और कोर्स को आपको देखने की जरूरत है। अगर कोई वीए आपको ये कोर्स देखना क्यों बेनिफिशियल है, आप क्यों इस कोर्स को देखोगे? अगर कोई वीए नून की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, नून का उसे कोई आइडिया नहीं है, तो इस कोर्स में ए टू जी आपको तमाम इंफॉर्मेशन दी गई है। वो लोग जो नून पे वर्किंग करना चाहते हैं, ब्रांड्स के साथ काम करना चाहते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, या फिर वो नून सीखना चाहता है, तो ये बेहतरीन वीडियो है। तमाम की तमाम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, एक ही वीडियो में इसका सोल्यूशन है। इन वीडियोस को देखें। जो लोग नून पे अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन वीडियो है। इस वीडियो को देख के आप नून की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा नून पे अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अभी चलते हैं अपनी वीडियोस में। जो लोग घर में बिल्कुल फ्री हो, कुछ ऑनलाइन सीखना चाहते हो, तो इस कोर्स को मस्त देखो। ये कोर्स आपकी तमाम कंफ्यूजन को जो है वो सॉल्व कर देगा। अभी चलते हैं वीडियो में और देखते हैं नून का अकाउंट आपने किस तरह बनाना है। सबसे पहले नून का अकाउंट बनाने के लिए आपको जो जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो है ट्रेड लाइसेंस या फिर कमर्शियल रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा पासपोर्ट और रेजिडेंस आईडी बोथ साइड। इसके अलावा रेजिडेंस वीजा होना चाहिए फॉर नॉन नेशनल्स के लिए। वैट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नॉन वैट रजिस्टर्स जो सेलर्स हैं वो भी जो है वो नून पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बैंक डिटेल्स चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ कैंसिल चेक और द बैंक स्टेटमेंट और द लेटर ऑन द बैंक लेटर हेड। ये चीजें आपको चेक चाहिए होती हैं। टैक्स कार्ड आपको चाहिए होता है। ठीक है, ये सिर्फ इजिप्शियन सेलर्स के लिए है। अगर आप यूए वगैरह में काम करते हैं तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप बात करते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हुए आपने नून पे अपना अकाउंट किस तरह बनाना है। माइंड में रखिएगा, नून पे अकाउंट बनाने के लिए आप लोग जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बना सकते। आपकी कंपनी जो है वो मस्ट है, जैसे कि अभी मैंने आपको सबसे स्टार्ट में बताया। अभी आ जाना आपने सबसे पहले जी यहाँ पर प्रोसेस पे। आप लोगों ने जो है वो नून पे अपना बायर अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर साइन इन करना है। साइन इन आपने करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी के थ्रू आप इसको वेरीफाई करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। आपने जहां भी वर्क करना है, आपने केएसए में करना है, आपने यूए में करना है, आप यहाँ पर नंबर पुट करोगे। नंबर पुट करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगी। आप उस ओटीपी के थ्रू जो है वो इस अकाउंट को वेरीफाई करोगे। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी। अब आपने अकाउंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देनी है। सबसे पहले नून स्टोर की डिटेल्स आएंगी। आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कोई भी नेम सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश में अपने नेम सेलेक्ट कर लेना है। डिस्प्ले नेम अरेबिक में आपने सेट कर लेना है। उसके बाद बिजनेस ईमेल जो कि नून के साथ रजिस्टर होगी वो अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपने फाइनेंस ईमेल यहाँ पर डाल देनी है, जो कि आपकी सेम भी हो सकती है। उसके बाद स्टोर का फोन नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है, और आपने किस कैटेगरी में काम करना है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे आप लोग जो है क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आप लोग की ये डिटेल्स फिल हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज आप यूए में काम कर रहे हो तो यहाँ से यूए सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों से वो पूछेगा जी व्हाट अथॉरिटी इज योर कमर्शियल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। लाइसेंस नंबर डाल लेना है। कंपनी का नाम डाल लेना है। यहाँ पर कंपनी का एड्रेस डाल लेना है। ये कोई भी आपका जो ओरिजिनल चीजें होंगी वो आपने डाल लेना है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ये चीजें डाल रही हूँ। उसके बाद आपने इशू डेट और उसके बाद एक्सपायरी डेट यहाँ पे डाल लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने ट्रेड लाइसेंस का जो डॉक्यूमेंट है वो आपने डाल देना है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद क्रिएट लीगल एंटिटी पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने यहाँ पर टैक्स की डिटेल्स डाल देनी है। वैट का टाइप डाल देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे पूछेगा, इशू डेट पूछेगा, एक्सपायरी डेट पूछेगा। उसके अलावा आपने वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जितनी भी चीजें आपके रिक्वायर थी वो आपने वन बाय वन करके यहाँ पे पुट कर देनी है। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो आप लोग नॉन वैट रजिस्टर भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको वैट रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स है वो आप लोगों ने नहीं देनी। ये सारे आप लोग के पास स्टेप है। इन स्टेप्स पे आपने वर्किंग करके आप लोगों ने नून पे अपना जो भी अकाउंट है, ठीक है, वो सारा बना लेना। ये स्टेप्स हमने सारे डिस्कस कर लिए। नून की टीम जो है वो आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद जो है वो आपका नून पे अकाउंट बन जाएगा। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो डाल देने हैं।
हम नून के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि नून में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको noon.com नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होम का टैब होता है। देन हमारे पास कैटालॉग होता है, फुलफिल्ड बाय नून होता है, फुलफिल्ड बाय पार्टनर होता है, एड एंड प्रमोशंस होता है, पेमेंट एंड फीसेस होती है, अकाउंट हेल्थ एंड परफॉर्मेंस होती है, रिपोर्ट्स होती है, स्पोर्ट्स एंड डिस्प्यूट्स होते हैं। ये सारा मेन जो नून का आपको डैशबोर्ड है ये नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग फर्दर देखते जाएंगे कि हर एक का क्या फंक्शन है, हर एक को आप किस तरह यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कैटलॉग है, कैटलॉग में आपके पास पार्टनर कैटलॉग आ जाता है। पार्टनर कैटलॉग में आप लोगों ने जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं वो आप लोग इजीली जो है वो देख सकते हो। उसके बाद नून कैटलॉग में हम प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, इंपोर्ट आ जाता है, एक्सपोर्ट आ जाता है प्रोडक्ट्स की, ब्रांड मैनेजमेंट आ जाता है, कैटलॉग सपोर्ट आ जाता है, ब्रांड कैटलॉग आ जाता है। इसमें मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट कि हमने किस तरह जो है वो ब्रांड भी अपना रजिस्टर करना है इन ऑप्शंस को यूज करते हुए। हमने लिस्टिंग्स कैसे करनी है। उसके बाद फुलफिल बाय नून होता है, जिस तरह अमेजोन में आपके पास फुलफिल बाय अमेजोन होता है, यहाँ पे आपके पास फुलफिल बाय नून होता है, फिर फुलफिल बाय पार्टनर होता है, ठीक है। जैसे अमेजोन पे आपके पास FBM होता है, यहाँ पर आपके पास फुलफिल बाय पार्टनर होता है। हम आते हैं अपनी मेन बात की तरफ कि हमने जो भी नून पे प्रोडक्ट्स हैं उनको लिस्ट किस तरह करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप नून पे प्रोडक्ट को लिस्ट करने लगे तो आपके पास नून का जो भी क्राइटेरिया है उसके मुताबिक आपके पास इनवॉइसेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास इनवॉइसेस वगैरह मौजूद नहीं है तो आप नून पे कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको लिस्ट मत करें, क्योंकि उससे आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। उसके बाद आपके SQU जो है वो भी डिसेबल हो सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। अभी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं, ऑल कैटेगरीज है। यहाँ पर आपको तमाम कैटेगरीज नजर आ रही हैं जिसमें आप लोग जो है वो लिस्टिंग करना चाहते हो। अगर आप ब्रांड की लिस्टिंग करना चाहते हो तो आपके पास ऑफ कोर्स जो है वो ब्रांड के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सप्लायर की इनवॉइस होनी चाहिए, वो नून के क्राइटेरिया के मुताबिक होनी चाहिए। उस पे आपकी कंपनी का नेम मेंशन हो, आपकी तमाम डिटेल्स, आपका नंबर, आपकी रजिस्टर जीमेल आईडी मेंशन हो। इसके अलावा आप लोग के पास क्लियरली प्रोडक्ट का नाम मेंशन हो, जिस भी प्रोडक्ट का आपने अप्रूवल लेना है। ये सारी चीजें आपके पास क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, एड्रेस मेंशन होना चाहिए। तो ही आपका जो नून है आप इसको अपनी ईमेल जो है वो देंगे। ईमेल के थ्रू जो है, रजिस्टर ईमेल के थ्रू आप अपनी इनवॉइस को सबमिट करेंगे तो नून जो है वो आपको विद इन वीक अप्रूवल दे देगा। तो उसके बाद आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं अगर आपके पास इनवॉइसेस वगैरह नहीं है तो आपने किस तरह जो है वो यहाँ पर लिस्टिंग करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर कोई भी जेनेरिक प्रोडक्ट जो है वो आप लोग सर्च कर लें। लेट्स सपोज हम जेनेरिक वॉच जो है वो उसको सर्च कर लेते हैं। अभी हमने देखना है कि हमने इसको लिस्ट कैसे करना है। इसको हम कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद हम देखते हैं हमने इसको जो है वो लिस्ट कैसे करना है, किस तरह हमने जो है वो जेनेरिक प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे जो है वो लिस्ट करना है। अभी आप देखते हैं जैसे ये आपको प्रोडक्ट नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको जेनेरिक लिखा नजर आ रहा है, यानी जिसमें आपको इनवॉइसेस वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर हम कुछ और भी देख लेते हैं, आप यहाँ से देख लें, आपने प्रोडक्ट देख लेना है। जैसे आपको प्रोडक्ट का क्राइटेरिया होता है, जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करना चाहते हैं आपने वो उसको नून पे ओपन करके देख लेना कि इसमें आपसे नून इनवॉइसेस तो नहीं मांगता, जेनेरिक लिस्टिंग है, वेल एंड गुड है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर जो है वो आपको नजर आ रहा है ना SKU, ठीक है, वो आपने कॉपी कर लेना है। एन से स्टार्ट होता है, आगे आपका ये सारा SKU होता है। आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर नून के डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आप लोग यहाँ नून कैटलॉग है, यहाँ पर आपको आप लोग जो है वो क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जो भी NSKU हमने यहाँ वहां से कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ट्राई करें, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। कई समटाइम्स ऐसे होता है कि ये आपका यहाँ पे शो नहीं होता, ठीक है। इसको अगेन देख लेते हैं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। यहाँ पर जो है इसको हम कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम लोग जो है वो यहाँ पर आने के बाद नून कैटलॉग में आपने आ जाना है। नून कैटलॉग में आने के बाद आप यहाँ पर इसको पुट कर लोगे। अभी हम चेक कर लेते हैं कि नून पे हम लोग जो है वो मी टू लिस्टिंग जो होती है होलसेल के लिए लिस्टिंग किस तरह करेंगे
और अगर आप अपना ब्रांड रजिस्टर करना चाहते हो तो उसके लिए जो है वो नून पर लिस्टिंग हम किस तरह करेंगे। नून की वेबसाइट में हम आ चुके हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। आप इसी तरह किसी भी कैटेगरी में प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्यूटी कैटेगरी के कुछ प्रोडक्ट्स ओपन किए हैं, ठीक हो गया। आपने इन प्रोडक्ट्स के साथ क्या करना है कि इन प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट आपने अपने लिए सिलेक्ट कर लेने हैं जिनकी आप लोग लिस्टिंग करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये कुछ प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर ली हैं। आपने इन प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करके आप उसका NSKU कॉपी करेंगे। यहाँ से मैंने NSKU कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने नून के डैशबोर्ड पे आ जाना है। नून के डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। noon.com होम है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नजर आ रहा है पार्टनर कैटलॉग का, नून कैटलॉग का। यहाँ पर आपने आ जाना सबसे पहले नून कैटलॉग पे। पार्टनर कैटलॉग में आपको वो प्रोडक्ट्स नजर आते हैं जो आप लोगों ने लिस्ट किए होते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज कि हम कुछ लिस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगी। कॉपी के पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसके साथ मी टू लिस्टिंग करना चाहते हैं। लेकिन एक बात आपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप किसी भी ब्रांड को नून पे लिस्ट करेंगे तो आपको उसके लिए जो है वो इनवॉइसेस वगैरह रिक्वायर होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली समझाने का मतलब ये था कि आप ब्रांड को भी कर सकते हैं, यहाँ पर जेनेरिक प्रोडक्ट को भी यहाँ पर आप लोग जो है वो लिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट के लिए नून आपसे इनवॉइस रिक्वायर करेगा, लेकिन अगर हम लोग जो है वो जेनेरिक प्रोडक्ट हम लोग के पास जो है वो हूं तो हम उसमें किस तरह जा सकते हैं, उसको हम किस तरह देख सकते हैं। यहाँ पर आपने जेनेरिक टाइप किया, यहाँ पर बहुत से प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे, स्पॉन्सर में भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप इनमें से कुछ प्रोडक्ट देख लें, इनकी लिस्टिंग ओपन कर लें। ब्रांडेड के लिए मैंने आपको बताया कि आपको जो है वो ऑफ कोर्स जरूरत होगी इनवॉइसेस की, या फिर आपके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है, ठीक है, वो आपके पास चल जाएगा। बाकी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर ये देखें जेनेरिक है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं अपने लिहाज से, आपने जेनेरिक करना है, आपने कौन सा करना है, आप उस लिहाज से चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। बहुत से प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट हैं जो कि जेनेरिक में लिस्टेड है, तो आपने उनको चेक कर लेना है वन बाय वन। अभी हम लोग यहाँ पे इसको लिस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जनरेट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ भी इसका नाम रख लेना है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ORD फॉर एग्जाम्पल इसका नाम रख लेते हैं, उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव। यहाँ पर ये पार्टनर SKU क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल्स देखनी है तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। डिटेल्स में हम लोग क्या क्या चीजें पुट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया ये ब्रांडेड आइटम है तो आपको जो है इसकी इनवॉइस देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप इसको मैनुअल रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम जो है इसकी प्राइस सेट कर लेंगे। प्राइस आपने उस इस तरह सेट करनी है कि आपने देख लेना है कि हमें उसमें कितना बेनिफिट हो रहा है कैलकुलेशन करके, ठीक हो गया। अभी हम लोग जो है लेट्स सपोज इसकी प्राइस सेट कर लेते हैं जी 45, ठीक हो गया। ये हमने इसकी प्राइस सेट कर ली 45। अभी हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो है अगर आप सेल लगाना चाहते हैं सेल प्राइस आप सेट कर सकते हैं। सेलर प्राइस रेंज मैक्सिमम 45 लिख लें, ठीक है। ये आपको वैसे फिल करने की ये जरूरत नहीं है, ठीक है। लेफ्ट सपोज 90 को कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी प्राइस सेट कर लें, जो भी आपकी सेल प्राइस है, सेल प्राइस हमने सेट कर लेनी है, ठीक हो गया। ये सारा यहाँ पे मकसद ये है कि आपने चेक कर लेना है इसको प्रोडक्ट को, ये नून पे कितने का सेल हो रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट आपने आना है। बहुत आसान है इसका काम। यहाँ पे आप लोग के पास जो है वो आपने यहाँ पर आपने कोई भी वेयर हाउस ऐड कर देना है। वेयर हाउस ऐड आपके पास जो भी आपके पास वेयर हाउस अवेलेबल होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। हमारा ऑलरेडी ऐड है तो आपने यहाँ पर कोई ना कोई वेयर हाउस ऐड कर, यहाँ पर आप लोगों ने वो बारकोड ऐड करना है। जब आपको ऑर्डर आएगा तो आप उस बारकोड को यूज करके जो है वो अपना प्रोडक्ट लिस्ट करोगे। आप बारकोड कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक हो गया। आप वही बारकोड जो है वो यूज करके यहाँ पे तो आप लोग जो है वो नेक्स्ट अपना जितना भी ऑर्डर आएगा उसको फिल करेंगे। यहाँ पे आप बारकोड को ऐड कर देंगे। सिंपल आपकी ये जो है लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई इतना खास आपने नहीं करना। आपने प्राइस सेट कर दी, वेयर हाउस ऐड कर दिया, बारकोड ऐड कर दिया, यहाँ पे इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है।
इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, नीचे प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे आपने सेव चेंजेस पे जो है वो क्लिक कर देना है। ये सारा प्रोसेस है। यहाँ से आप देखें ये आपका प्रोडक्ट जो है वो इनएक्टिव है। आपने पहले इस प्रोडक्ट के लिए, चूंकि ये ब्रांडेड आइटम है, आपने इसके लिए ईमेल सेंड करनी है नून को। उसमें आपने नून को अपनी जितनी भी डिटेल्स है, आपकी कंपनी डिटेल्स है, जो ट्रेड लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, एवरीथिंग आप लोगों ने उसके साथ शेयर करनी है। प्लस आपने इनवॉइस सेंड करनी है, वो इनवॉइस को वेरीफाई करेंगे। क्राइटेरिया है आपके अकाउंट की डिटेल्स होनी चाहिए इनवॉइस पे, आपका नेम, एड्रेस जो भी है, फोन नंबर है, वो हर चीज जो है वो आपकी इनवॉइस के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। जो आपका सप्लायर है उसका कोई फिजिकल सिस्टम होना चाहिए। ये सारी चीजें वो देखते हैं, तो उसके बाद जो है नून वाले वेरीफाई करेंगे और आपका प्रोडक्ट यहाँ पे लाइव हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट चेक करते हैं कि अगर आप लोगों ने ब्रांड बनाना है तो आप लोग ब्रांड जो आइटम है अपना ब्रांड नून पे किस तरह रजिस्टर करेंगे। आप यहाँ पे आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं बहुत से ऑप्शन। आपने ब्रांड मैनेजमेंट में चला जाना है कैटलॉग से। अब यहाँ पे कैटलॉग में आपको क्रिएट ब्रांड का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पर आपका ब्रांड नेम आएगा। लेट्स सपोज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ भी ब्रांड नेम दे रही हूँ। आपने इस ब्रांड नेम को अरेबिक में करना है, ठीक है। आपने कहना है जी इंग्लिश इंटू अरेबिक। आपने इसको ब्रांड नेम को इंग्लिश में भी लिखना है, उसके बाद आपने इसको अरेबिक में भी लिखना है। ये देखिए आपका अरेबिक में आ गया। आप लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप आ जाए यहाँ पर। यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये आपने पेस्ट कर दिया। उसके बाद अच्छा, अगर आप नून पे ब्रांड रजिस्टर करना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास लोगो होना चाहिए। आपकी कंपनी का जो भी कोई लोगो है वो हो। उसके बाद आपकी पैकेजिंग होनी चाहिए। पैकेजिंग इस तरह की होनी चाहिए कि पैकेजिंग पे आपका लोगो लगा हो। इसके अलावा आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। ये 3 मेन रिक्वायरमेंट है। ये तीनों रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल करनी है। लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट का नाम ये है जी। यहाँ पर वेबसाइट, ये मैं डमी इंफॉर्मेशन पुट कर रही हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे रियल इंफॉर्मेशन पुट नहीं कर रहे। यहाँ पर आपने क्या करना है जी, आपके पास इमेजेस होनी चाहिए। वो जो आपके पास इमेजेस है ना, जो आपका लोगो का इमेज है, आपकी पैकेजिंग जो भी आपने यूज किया उसके ऊपर आपका जो लोगो लगा हुआ है, उसके जो है हर एंगल से जो पिक्चर है वो आपने सारी यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे जहां पे भी आपके पास सेव होंगी वो सारी पिक्चर्स आपने यहाँ पे करके सबमिट पे क्लिक कर देना है जस्ट। ये सारा काम है। इस तरीके से नून की जो टीम है आपकी वेबसाइट को वेरीफाई करेगी, आपकी पिक्चर्स को देखेगी, लोगों को चेक करेगी, आपकी वेबसाइट पे जाके देखेगी कि आपकी किस तरह की वेबसाइट है, उसको वेरीफाई करेगी। मेन चीज आपकी वेबसाइट है और आपकी पैकेजिंग और लोगो आपका जो है वो अच्छा सा होना चाहिए। पिक्चर्स भी अच्छी सी होनी चाहिए। अगर ये सारी तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है वो वेरीफाई कर देंगे और नून पे आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा। सिंपल ये मेथड है, कोई इसमें और मेथड नहीं है। इस तरीके से अपना ब्रांड जो है वो नून पे आप रजिस्टर कर सकते हो। नून पे प्रोडक्ट हंटिंग करने के बहुत से मेथड हैं। अभी हम देखते हैं कि हमने अगर एज अ होलसेल जो है वो नून पे प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो हमने किस तरह एक अच्छा प्रोडक्ट निकालना है। या फिर कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आप अपनी लिस्टिंग करके नून पे जो है वो अप्रूवल लेके नून को अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करके अपनी कंपनी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करके नून से अप्रूवल ले सकते हो। नून की टीम जो है वो आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेगी और इस तरह करके आप अपना ब्रांड बना सकते हो। अभी हम देखते हैं कि नून पे हमने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है। एज अ होलसेल एफबीए हमने जो है नून पे किस तरह जाना है, एफबीएन, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर साइड पे आप लोग को नजर आ रहा है बहुत सारी कैटेगरीज है। आपने जिस भी कैटेगरी में प्रोडक्ट हंटिंग करनी है आपने वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इन कैटेगरीज के आगे आपको जो है वो क्या कह रहे हैं कि आपको सब कैटेगरीज भी नजर आ रही हैं। फॉर एग्जांपल हमने ब्यूटी कैटेगरी में अगर जाना है तो इसमें वो आपको सब कैटेगरीज बता रहे हैं। आपने कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें जाना है। यहाँ पे आपको सारी सब कैटेगरीज नजर आ रही हैं। उसके बाद टॉप ब्रांड ब्यूटी के नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमने जो है वो NYX को हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। आपको टॉप ब्रांड वो खुद बता रहा है, ठीक है, आपको कोई फाइंड करने की जरूरत नहीं है।
टॉप ब्रांड में से आपने देख लेना है, ये देखिए NYX के प्रोडक्ट आपको दिखा रहा है, ये जितने भी प्रोडक्ट, ठीक है, रिकमेंडेड प्रोडक्ट भी आपको दिखा रहा है, ये बेस्ट सेलर आपको दिखा रहा है, ठीक हो गया। इसका काफी ज्यादा जो है वो इसकी सेल आ चुकी है, ये आपको यहाँ यहाँ पे नजर आ रहा है कि 30+ इसके यूनिट सेल हुए हैं, मतलब आज की ये सेल बता रहा है रिसेंटली, ठीक है। इसके 170+ बता रहा है सोल्ड रिसेंटली। तो अब आपने यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, अब आपने यहाँ से करना क्या है, आप यहाँ से लगा लें फिल्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने प्राइस सेट की है 24, ठीक है, आप यहाँ पे प्राइस कर लें 20 से लेकर आप जो है वो बहुत ज्यादा प्राइस के प्रोडक्ट आप ना उठाएं, हम 150 कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसको गो पे आप जो है वो कर सकते हो सिलेक्ट, ताकि आपको वही प्रोडक्ट नजर आए जो इस प्रोडक्ट की प्राइस रेंज में आ रहे हैं। इसके अलावा अब आपने यहाँ से क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास ये है कि आपने रिव्यूज देखने हैं कि उस प्रोडक्ट के रिव्यूज कितने हैं, रेटिंग कितनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये आपको रेटिंग नजर आ रही है, हमने वो वाले प्रोडक्ट देखने हैं जिनकी रेटिंग जो है वो 4.8 है या 4.8 से ऊपर है, यानी जिनकी अच्छी रेटिंग है, वो भी हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये ब्रांड का प्रोडक्ट है, इसको ओपन कर लें। अच्छा, ब्रांडेड प्रोडक्ट को आपने इस तरह करना है, आप इस तरह लिस्ट नहीं कर सकते, आपको ऑथोराइज्ड जो सप्लायर है उनकी इनवॉइसेस की जरूरत होती है। आप नून में ऑथोराइज सप्लायर की इनवॉइसेस डालेंगे, इसके अलावा अपने अकाउंट की तमाम डिटेल्स देंगे, आपका जो भी ट्रेड लाइसेंस है, जो कंपनी इंफॉर्मेशन है, तमाम जो इंफॉर्मेशन है आप नून को प्रोवाइड करेंगे, ठीक हो गया। इनका ये क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया पे आपकी इनवॉइस को वेरीफाई करेंगे, जैसे मैंने आपको कंप्लीट वीडियो में बता दिया है क्या क्राइटेरिया होता है। आपके अकाउंट का जो एड्रेस वगैरह है, नेम है, प्रोडक्ट का नेम है, उसके अलावा जीमेल है और रजिस्टर जीमेल है, इसके अलावा जो आपका नंबर है, ये चार ही चीजें मेंशन होनी चाहिए, ठीक हो गया, आपके जो भी इनवॉइसेस हैं उस पे। अच्छा, यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, ये 56 का था, 43.20 का हो गया, और इसको भी सोल्ड बाय नून है, ठीक है। उसके अलावा नीचे आए आप जरा, आप नीचे आए, आपको यहाँ पे सारा वो डिटेल्स नजर आ रही है, मॉडल नंबर क्या है, नेम क्या है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। इसका दूसरा तरीका भी जो फाइंड करने का, वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगी। अभी हम आ जाते हैं इस प्रोडक्ट पे, इसी तरह ये भी प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें वेरिएशन भी है, ठीक है, तो वेरिएशन को भी आपने देख लेना, आप देखना कौन सी वेरिएशन जो है वो आपके पास सबसे ज्यादा सेल हो रही है। अभी हम कुछ और प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। तो ये काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको ओपन कर लें और देख लें कि इनकी सेल कैसी जा रही है। तो इसका आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट को आप इस तरह जो है वो सेल नहीं कर सकते। आप इसकी रेटिंग वगैरह भी चेक कर लें, कोशिश करें कि 4 से ऊपर ही रेटिंग हो, ठीक है। 3.9 इसकी है, 71% जो है वो पॉजिटिव रेटिंग है। ये आप देख सकते हैं, इसकी वेरिएशन में भी जो है वो अच्छे प्रोडक्ट्स मौजूद हों, ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद हों। व्यू ऑल ऑफर पे जाके आप क्लिक करें, ठीक है। तो ये सोल्ड बाय नून है, नून इसको सेल कर रहा है, तो ये नून वाले प्रोडक्ट जो है वो आप उसको भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे मजीद प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि मजीद कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद है। ब्लश ऑन है, इसको हम चेक कर लेते हैं इसकी सेल कैसी जा रही है। NYX का मैट है, ठीक हो गया, 51 दिरहम इसकी प्राइस है, 1 ऑफर है, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं ऑफर्स को भी। इसके अलावा ये जैसे ये ब्रांड है, इसके अलावा हम मजीद ब्रांड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ब्यूटी कैटेगरी में, ऑल कैटेगरी में आप मजीद प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने हैं, आप जेनेरिक प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। मैंने आपको जेनेरिक प्रोडक्ट का मेथड ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे आप जेनेरिक टाइप करेंगे तो उससे भी हम जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जेनेरिक आप टाइप करेंगे तो जेनेरिक के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अभी हम देख लेते हैं ब्यूटी और फ्रेग्रेंस में, आपके पास ये वाला ब्रांड ओपन कर लेते हैं, इसके देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जिन प्रोडक्ट्स की सेल आपके पास ज्यादा है
उसके अलावा आप जो है वो इसकी रेटिंग वगैरह भी चेक करें, रेटिंग कैसी है, कितने सेलर्स हैं। आप देखें इसके 2.6 के रिव्यूज हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा आप जो है ये अगला प्रोडक्ट निकालें, इसको आप देख लें, इसके कितने जो है वो 550 प्लस सोल्ड रिसेंटली। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा मजीद आप देख सकते हो, ये प्रोडक्ट हंटिंग आपने इसी तरीके से करनी होती है। तो ये आप पे है कि आप किस तरह जो है वो अच्छा प्रोडक्ट निकालते हैं। अभी हम ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है वो उसको चेक कर लेते हैं, इसके कितने रिव्यूज हैं, कितनी रेटिंग है। 84 की है, पहले 99 की थी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है वो आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल नून के स्टोर से भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये देखें इनकी काफी अच्छी रेटिंग है, तो आप इनके स्टोर से भी प्रोडक्ट्स जो है वो चेक कर सकते हैं। तो बहुत से मेथड है प्रोडक्ट निकालने के, जैसे ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कितने ज्यादा प्रोडक्ट नून जो है वो सोल्ड कर रहा है। तो आप इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जिनकी रेटिंग अच्छी है, उनको आप सेल कर। लेट्स सपोज ये हिमालय का प्रोडक्ट है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप दूसरे सेलर्स अगर इनके साथ मौजूद हैं, ये देखें ये वाला सेलर भी नून के अलावा ये वाला सेलर भी सेल कर रहा है, एमरेट्स ट्रेडिंग, एक्सप्रेस स्मार्ट। ठीक है, ये लोग भी सेल कर रहे हैं। अब और मेथड क्या है, आप एक्सप्रेस एक्सप्रेस स्मार्ट जो है ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आप जो है वो एक्सप्रेस स्मार्ट को ओपन कर लें। एक्सप्रेस स्मार्ट से आप जो है वो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इसका ये देखें ना, प्रोडक्ट ऑलवेज इन स्टॉक 98% है। एक्सप्रेस स्मार्ट पे आप क्लिक करेंगे, आप इसके स्टोर फ्रंट से भी प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है, ये देखिए कितने प्रोडक्ट्स हैं। अब इन प्रोडक्ट्स बेस से भी आप प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। आप जाके एक्योर का ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेस स्मार्ट ही सेल कर रहा है, इसके साथ 15 दूसरे सेलर्स हैं। ठीक है, जो सेल कर रहे हैं। एक्सप्रेस स्मार्ट है, ब्यूटी विटाला है, इसके अलावा फैशन लाइफ है, ये बहुत सारे, स्वीट है, लेडी ग्लोब है, ये सारे कितने ज्यादा स्टोर फ्रंट्स आपके पास आ चुके हैं। तो आप सारे स्टोर फ्रंट को वन बाय वन जो है वो विजिट करें और चेक करें कि ये क्या क्या चीजें सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये वाला जो स्टोर है इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, हर एक स्टोर फ्रंट को आप देख सकते हैं। अभी बाय बॉक्स इसके पास है, तो इसके पास 59 दिरहम का जो है वो ये क्योर का प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो आप इसको जो है ये फर्स्ट जो है वो 78 का था, अभी 59.50 का है। तो आप इसके बाकी 37% इसकी पॉजिटिव रेटिंग है, कोई मसला नहीं है। ये आपको बाकी जितने सेलर्स, 15 सेलर्स इसके साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप उन 15 सेलर्स को भी जो है वो उनके स्टोर फ्रंट ओपन करके आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अभी हम ये मिली का प्रोडक्ट देखते हैं, 54 का सेल हो रहा है। मिली ऑयल बेस्ट सेलर है। ठीक है, ये भी एक्सप्रेस स्मार्ट सेल कर रहा है। तो इसके साथ मजीद देखें 11 सेलर्स और बैठे हुए हैं। आप ये जितने भी 11 सेलर्स हैं ना, उनकी जाके जो है वो प्राइस देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए आप, नून जो है वो 36 दिरहम का जो है वो सेल कर रहा है। ठीक है, सोल्ड बाय नून। तो ये 54 का सेल कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद बाय बॉक्स जो है वो इसके पास है, इस सेलर के पास है। ये नून वाले प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहा है, लेकिन बाय बॉक्स इसके पास है। तो जरूरी नहीं है कि नून को ही बाय बॉक्स मिला हो, तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, इनकी इनवॉइसेस वगैरह दे सकते हैं और अप्रूवल वगैरह जो है वो इनका ले सकते हैं। लेकिन आपने ऑथोराइज्ड सप्लायर का अप्रूवल हमेशा लेना है। अगर आपका अप्रूवल जो है वो ऑथोराइज सप्लायर का नहीं होगा, तो नून वाले जो है वो आपके अकाउंट पे बहुत ज्यादा इश्यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप कंपनी बेसिस पे काम करते हो, तो आपको बहुत ध्यान से काम करना होता है, इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है।
तो इस तरीके से जो है आप नून के स्टोर फ्रंट से भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप सेलर्स के स्टोर फ्रंट से भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा थर्ड मेथड मैंने आपको बताया जेनेरिक वाला। आप जेनेरिक प्रोडक्ट्स भी फाइंड कर सकते हैं, उसमें आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप नून पे अपना प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है, आपने अपनी डिटेल्स नून को सबमिट करनी होगी, तो आपने जो है वो अप्रूवल लेना है। अप्रूवल लेने का नेक्स्ट प्रोसेस जो है, अप्रूवल लेने का तमाम प्रोसेस इसी वीडियो में नेक्स्ट मैंने बताया हुआ, आप वीडियो को कंप्लीट देखें, कोई पार्ट स्किप ना करें, तो आपको कंप्लीट कोर्स जो है एक ही वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि आपका जो भी टाइटल है, जो भी आपकी लिस्टिंग है, नून पे रिजेक्ट क्यों होती है, क्या रीजन है, क्या वजूहत है आपकी लिस्टिंग जो है वो नून पे नहीं हो पाती। वो सारी रीजन जो है यहाँ पर जो सेलर लैब से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, कि आपका टाइटल किस तरह का होना चाहिए, क्यों आपकी लिस्टिंग रिजेक्ट हो जाती है। सबसे पहले आपने का जो टाइटल है वो कंसाइज होना चाहिए, वेल रिटन होना चाहिए एंड इजी टू रीड होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो प्रोडक्ट है वो टॉप फीचर जितने भी आपके प्रोडक्ट के हैं आपके टाइटल में डिस्क्राइब होने चाहिए, वो शॉर्ट होने चाहिए, शॉर्टली आपने उनको डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा आपका जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो भी प्रोडक्ट है वो यूनिक होना चाहिए, किसी भी दूसरे प्रोडक्ट के साथ उसकी रिजेम्बलेंस नहीं होनी चाहिए। आपके प्रोडक्ट की जो टाइप है और जो सब टाइप है आपने क्लियरली मेंशन करनी है। लेट्स सपोज आप वॉशिंग मशीन सेल करना चाहते हैं, तो आपने उसकी टाइप जो है वो सही से डिफाइन करनी है। आपने किसी गलत कैटेगरी में इसको लिस्ट नहीं करना, ये भी लिस्टिंग रिजेक्शन की बहुत बड़ी रीजन होती है। इसके अलावा आपका जो टाइटल है वो 5 से 200 करेक्टर्स जितना लंबा होना चाहिए। आपने जो स्पेशल करेक्टर है ईजी एटसेट्रा और ये जो जितने भी सिंबल लिखे हुए हैं, इस तरह के सिंबल अपने टाइटल में यूज नहीं करने। और आपका जो टाइटल है उसका फर्स्ट लेटर कैप्स लॉक होना चाहिए। हर एक लेटर जो है उसको आपने, जैसे कंजक्शन प्रेपोजिशन आर्टिकल है, उनको आपने कैप्स लॉक में नहीं लिखना। उसके अलावा प्रमोशनल फ्रेजेस, प्राइजेस, शिपिंग ऑप्शन और इररिलेवेंट सर्च कीवर्ड आपने टाइप नहीं करने। उसके अलावा आपने रिस्ट्रिक्टेड जो वर्ड है, बैंड वर्ड है, वो यूज नहीं करने। स्पेलिंग की एरर नहीं होनी चाहिए, ग्रामर की कोई एरर नहीं होनी चाहिए, कोई भी वर्ड रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए। ब्रांड का जो नेम है वो आपने टाइटल में लिखना नहीं है। ठीक है, ये चीजें आपके टाइटल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी ब्रांड का नेम मेंशन कर दिया है, तो टाइटल में ब्रांड का नेम लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको ये मैं एग्जांपल से कुछ समझाती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको एग्जांपल्स दी हुई है। उससे पहले अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह की वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। यहाँ पर आपको जैसे कि प्रोडक्ट की टाइप मिसिंग है, ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइटल मस्ट कंटेन प्रोडक्ट आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, हियर इज द प्रोडक्ट नेम वॉशिंग मशीन एंड मिसिंग द टाइटल। यहाँ पे बैड टाइटल है, ये देखें टाइटल क्या लिखा हुआ, फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग 9 kg। इसके अलावा आपको इसका जो है वो सिल्वर टाइप इसकी बताई गई है, लेकिन यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा ये प्रोडक्ट है क्या। यहाँ पे गुड टाइटल में देखें फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन 9 kg। अब आपको सही से ये टाइटल, अच्छे वाला टाइटल आपको इस तरह का होना चाहिए। उसके अलावा कैमल केसिंग नॉट फॉलोड, आपने तमाम जो लेटर है वो कैप्स लॉक में नहीं लिख सकते। आप यहाँ पे ये देखें बैड टाइटल में तमाम लेटर कैप्स लॉक में है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैप्स लॉक में है, रेदर देन आपके प्रपोजिशन, कंजक्शन एटसेट्रा। ठीक हो गया। उसके अलावा आपका जो स्पेशल करेक्टर है वो आपने इंक्लूड नहीं करना, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। ये देखें ये स्पेशल करेक्टर लिखे हुए हैं, तो स्पेशल करेक्टर यहाँ पे आपको कोई भी स्पेशल करेक्टर नजर नहीं आ रहा गुड टाइटल में। उसके बाद आपके रिपीटेटिव वर्ड नहीं होने चाहिए, जैसे ये देखें गोल्ड कलर बीडेड डिजाइन टेबल कवर गोल्ड। ठीक है, गोल्ड आपका 2 दफा लिखा हुआ है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे बीडेड डिजाइन टेबल कवर गोल्ड तो 1 दफा लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका मिसिंग प्रोडक्ट फीचर, मिस नहीं होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट फीचर। यहाँ पे ये स्टीमर और इसके साथ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें हैंड हेल्ड पोर्टेबल गारमेंट स्टीमर, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, आपको सब कुछ पता चल रहा है, तो आपके प्रोडक्ट के तमाम फीचर जो है वो आपको नजर आ रहे हैं।
आपने कीवर्ड स्टफिंग से अवॉइड करना है, बहुत ज्यादा कीवर्ड फालतू में आपने नहीं डाल देने। जैसे यहाँ पे प्रीमियर केयर डायपर साइज लिखा हुआ है 13 kg लिखा हुआ है, ठीक है, 36 डायपर्स होते हैं, तो 36 आपने यहाँ पे काउंट में लिख दिया। ये फालतू में आपने द सॉफ्टेस्ट डायपर एंड द बेस्ट स्किन प्रोटेक्शन ये वगैरह वाले ऐड नहीं करने। उसके अलावा टाइटल आपका बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट एक्सीड 160 कैरेक्टर से आपका लंबा टाइटल नहीं होना चाहिए। 200 तक आप लिख सकते हो लेकिन 160 से लंबा ना करें, ठीक है, तो बेस्ट है। यहाँ पे ये देखिए आपका पावर साउंड BTS 102 पोर्टेबल ब्लूटूथ, आपको पता चल रहा है, स्पीकर है, कलर भी है, नंबरिंग भी है, ठीक है, सिल्वर है, क्या चीज है सब कुछ पता चल रहा है। यहाँ पे इतना लंबा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। द टाइटल शुड नॉट लेस देन 20 कैरेक्टर से नीचे आप ना लिखें, ठीक है। टाइटल टू शॉर्ट, फुटबॉल जैकेट, इसमें आपको क्या समझ आ रहा है फुटबॉल, यहाँ पे ये देखें उसको पूरा उसने एक्सप्लेन किया हुआ उसके फीचर्स में, तो ये आपका कॉमन लिस्टिंग एरर यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी आगे आपको दी है, वर्ड रिपीटिव नहीं होना चाहिए, उसके अलावा मिसमैच नहीं होना चाहिए। इमेजेस का आपने ध्यान रखना, आपके प्रोडक्ट के इमेजेस कमाल के होने चाहिए, जितने अच्छे इमेजेस होंगे उस लिहाज से भी आपको जो है वो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मेंशन इन द टाइटल शुड बी आइडेंटिकल टू द इंफॉर्मेशन एंटर्ड इन द स्पेसिफिकेशन फीचर बुलेट एंड लॉन्ग। ये जो आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन सारा कुछ लिखा हुआ है ना, तो आपकी इमेजेस में भी यही सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे देखें टाइटल में हाई वेस्ट पोलिस्टर लेगिंग ब्लैक स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, मटेरियल बताया हुआ, हाईलाइट करें, आप इशू बताएं, तो इस तरीके से जो है वो आप इसको एग्जाम्पल भी दी हुई है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भी एग्जांपल दी हुई है, मिसमैच विद इमेज और कॉन्टेक्ट से मिसमैच नहीं करना चाहिए। तो आपका प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं वो सारी इमेजेस जो है वो अच्छे तरीके से आपको बता, ग्रामेटिकल स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, देखें यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी है, अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपकी लिस्टिंग नून पे कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी। इन चीजों को फॉलो करें और अपनी लिस्टिंग को रिजेक्ट होने से आप नून पे रोक सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि नून पे जो है वो आप लोगों ने किस तरह जो है वो पुलिस की वायलेशन को अवॉइड करना है, और ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जिस पे आप नून पे जो है वो तेजी से ऑर्डर ले सकते हैं। ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि नून पे हमने प्रीवियसली बात की कि हम किस तरह लिस्टिंग कर सकते हैं, किस तरह जो है वो ब्रांड वगैरह को जो है वो अनगेट करवा सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ये दोनों चीजें। आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि नून पे ऐसी कौन सी पॉलिसी वायलेशंस हैं जो आपने नहीं करनी। सबसे पहली बात जो है, जब आप नून पे जाते हो तो आपने कंप्लीट कैलकुलेशंस करनी होती है, नून अपना कितना कमीशन जो है वो लेता है, वो सारी चीजें आपने देख लेनी है, और उस लिहाज से आपने जो है वो अपनी लिस्टिंग करनी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने नून पे कभी भी जो है वो किसी सेलर के ब्रांड को लिस्ट नहीं करना। बिकॉज नून पे जब आप लिस्टिंग करते हो तो आपके पास जो है वो सेलर क्या करता है, नून से परमिशन लेता है। जैसे मैंने कंप्लीट वीडियो में बताया कि नून से परमिशन लेनी होती है आपने, आपकी उससे हेल्थ भी आपके अकाउंट की इफेक्ट होगी, इसके अलावा लिस्टिंग आपकी डिसअप्रूव भी हो जाएगी। तो आपने ये वाला काम नहीं करना कि आपके अकाउंट की जो हेल्थ है वो इससे जो है मुतासर हो। इसके अलावा आपने किसी भी प्रोडक्ट को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने नून पे ज्यादा ऑर्डर कैसे लेने हैं कि आपने किसी को भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं करना, अपने ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना। इससे आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है जब आप बहुत ज्यादा ऑर्डर को जो है वो कैंसिल करोगे। इसके अलावा आपकी जो लिस्टिंग है वो भी इनएक्टिव कर सकता है नून। उसके अलावा आपने जो है आपने कोशिश करनी है, आपको जब भी ऑर्डर आता है तो आप उस ऑर्डर को फुलफिल करें, स्टॉक अपने पास मौजूद रखें, या अगर आपका FPN भी है तो अपने स्टॉक को आप चेक करते रहें। उसके अलावा आपने कभी भी नून पे फेक प्रोडक्ट सेल नहीं करने। अगर आप फेक प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको नून को जो है वो फाइन पे करना पड़ेगा, जो कि अच्छी खासी अमाउंट होती है। तो आपने फेक प्रोडक्ट सेल नहीं करने, क्योंकि कस्टमर जो है जब भी आपको नेगेटिव रिव्यू दे देगा उससे भी आपके अकाउंट पे बहुत ज्यादा मसला आ जाता है।
उसके अलावा आपने जो है वो ऑर्डर को डिले नहीं करना। अगर आपने तेजी से नून पे ऑर्डर लेने हैं, आपको ज्यादा ऑर्डर मिले, आपकी प्राइस भी ज्यादा हो लेकिन फिर भी आपको ऑर्डर मिले, आपको बाय बॉक्स मिले, तो आपने ऑर्डर को डिले नहीं करना। लेट्स सपोज के किसी भी प्रोडक्ट को कोई 4 सेलर सेल कर रहे हैं, तो अगर उनका शिपिंग डे जो है वो सेम डे है या फिर 2 डेज है, 3 डेज है, अगर फॉर एग्जांपल उनका शिपिंग जो है वो 2-3 डेज है, तो आप कोशिश करें आप जो है वो सेम डे में करें। आपका ऑर्डर जितनी जल्दी प्रोसेस होगा उतनी जल्दी आपका स्टोर की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उतने ज्यादा ऑर्डर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप सेम डे पे अपने ऑर्डर को प्रोसेस कर दें। उसके अलावा आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरा जेन्युइन होना चाहिए, उसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप कस्टमर को जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देते हो, कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है और आप उसको डिलीवर कर देते हो, और कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या कोई और रीजन है, तो आपका जो कस्टमर है वो आपको नेगेटिव रिव्यू दे देगा, जिससे आपके स्टोर की हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी, और नून आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा, आपके स्टोर को कभी भी ऊपर नहीं लाएगा। उसके अलावा आपको कस्टमर जो भी चीज ऑर्डर करता है, आपने वही प्रोडक्ट कस्टमर को भेजना होता है। अगर आपको उसने NYX का प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर किया, तो आपने वही प्रोडक्ट भेजना है। आपने ये नहीं करना कि NYX का अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप कोई किसी और ब्रांड का भेज दें। तो ये सारी चीजें का आप कंट्रोलेबल है आपके पास, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो कस्टमर ऑर्डर करेगा, जो आइटम नंबर होगा, जो चीज होगी, आपने वही चीज भेजनी है। कभी भी कस्टमर को गलत चीज आपने सेल नहीं करनी। आपने रिव्यू पे वर्किंग करनी है। रिव्यू पे वर्किंग करने का यही फायदा है कि आपने खुद रिव्यू पे वर्किंग इस तरह करनी है कि आपने कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भेजना है, जेन्युइन प्रोडक्ट भेजना है, सेम प्रोडक्ट भेजना है, और आपने टाइम तक भेज देना है। ठीक है, आपने विद इन द सेम डे आपने भेज देना है। तो इस चीज से जो है वो आपके रिव्यू पे जो है बहुत असर पड़ेगा, आपको अच्छे रिव्यूज मिलेंगे, तो आपका स्टोर जो है नून रिकमेंड करेगा। अगर आपकी प्राइस जो है वो बाकी सेलर से ज्यादा भी है, फिर भी बाय बॉक्स आपको मिलेगा, आपको ऑर्डर आएंगे, अगर आप इन पॉइंट्स पे वर्किंग कर लेते हैं। आपने रिटर्न को बहुत अच्छे से हैंडल करना है। अगर कोई मसला है तो आपने उसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये चीजें अगर आपके हाथ में है, आप जो है कस्टमर को सही प्रोडक्ट भेज सकते हो, अच्छी क्वालिटी भेज सकते हो, सेम प्रोडक्ट भेज सकते हो, विद इन द सेम डे भेज सकते हो, तो ये सारा कुछ आप हैंडल कर सकते हो। अगर कस्टमर जो है वो फॉर एग्जाम्पल कस्टमर की तरफ से कोई मसला है तो वो तो कंट्रोलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपकी तरफ से मसला है तो वो ज्यादा कंट्रोलेबल है, आप अपने स्टोर की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। आपने अपने सेलर जो भी आपका सेलर लैब है वहां पे आपने कोर पे जाना है, वहां पे आपने रिटर्न रिडक्शन देख लेना है कि आपके पास जो नून है वो दिखा रहा होता है कि इस सेलर की रिटर्न रेट बहुत कम है। फॉर एग्जांपल अगर आपका रिटर्न रेट कम है तो नून जो है आपको लो रिटर्न सेलर का बैज दे देगा। उससे जो भी कस्टमर आपके स्टोर पे आएगा तो उसको पता चलेगा भाई इस कस्टमर का, इस सेलर का जो रिटर्न रेट है बहुत कम है, तो वो लो रिटर्न सेलर का बैज देकर आपको मस्ट ऑर्डर प्लेस करेगा, और आपका जो नून का अकाउंट है, जो आपका स्टोर है, वो फ्रंट पे आएगा, तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स पे वर्किंग कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को माइंड में रख लेते हैं, तो आपको जो है वो नून पे बहुत अच्छी आपकी सेल आ सकती है। आप इन पॉइंट्स पे वर्किंग करें कुछ टाइम के लिए, 15-20 दिन, 25 दिन, ठीक है, मंथ, 1-1.5 मंथ, तो आपको इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, और आपका जो भी नून का जो अकाउंट है वो इंशाल्लाह फ्रंट पे आएगा। और अगर आपकी प्राइस भी बाकी सेलर से ज्यादा है तो प्राइस मैटर नहीं करती, अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, ऑन टाइम डिलीवरी हो रही है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, जेन्युइन प्रोडक्ट है, तो आपको जो है वो नून इंशाल्लाह रिकमेंड करेगा और आपकी सेल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं, इन पॉइंट्स को चलते देखते हुए जो है वो अपने नून पे अपने अकाउंट को हैंडल करना है। अब हम चेक करेंगे कि हम लोग नून पे किस तरह डील्स लगा सकते हैं, प्रमोशंस वगैरह जब नून पे चलती हैं तो हम किस तरह अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, और किस तरह हम ज्यादा ऑर्डर जो है वो अपने स्टोर पर ला सकते हैं। अभी नून के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर एड्स एंड प्रमोशन देखना है ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर आपको डील्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप लोग डील्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नून पे कौन कौन सी डील्स अवेलेबल हैं, ठीक हो गया।
अब यहाँ पे आपको टॉयज वगैरह की डील यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। टीवी एंड एप्लियंसेस सेल, ये सारे यहाँ पे आपको टॉप पे देखें डील का कोड है, कंपेन रनिंग डेट भी आपको नजर आ रही है। यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी में डील लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। लेट्स सपोज हम जो है वो एसेसरीज वगैरह में लगाना चाहते हैं, यहाँ पर आप इसको क्या करोगे, लिस्ट योर प्रोडक्ट, आप इस पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो है वो डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन नजर आ जाएगी और इसमें रिकमेंडेड कैटेगरी कौन सी है जी, इसमें आती है जी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज। आप इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज को जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वो कह रहा है टेक मी टू इम्पोर्ट की, अगर आपकी कोई फाइल बनी हुई है डील्स दिखाने की तो आप लोग यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये देखें न्यू इम्पोर्ट पे आप डील इनरोलमेंट भी है और उसके बाद न्यू इम्पोर्ट भी है, आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देखें हम लोग यहाँ पे इसको वन बाय वन करेंगे। ठीक हो गया, वन बाय वन हमने इसको करना है। यहाँ पे हम लोग जो है आप लोग डिफरेंट कैटेगरीज कर सकते हो, जरूरी नहीं आपने एक ही कैटेगरी में जाना है। अभी हम अगर फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें ऑडियो एंड वीडियो कैमराज आ जाएगा, व्यू डिस्काउंट इन्फॉर्मेशन, इस पे आपने जाना है। यहाँ पे देखिए ऑडियो और वीडियो पे 4% डिस्काउंट है, ये नून की तरफ से रिकमेंडेड है और आपने यही डिस्काउंट करना है, अदरवाइज नून आपकी जो एप्लीकेशन है डील्स की वो उसको रिजेक्ट कर देगा। ऑडियो और वीडियो में 6% है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ऑडियो और वीडियो में जाते हो, ठीक है, ग्रेटर देन 1000 तो आपको 4% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपने अगर आपकी पहले प्राइस जितनी है आप उससे 4% डील में कम कर देंगे। ये सारी डिटेल्स हैं, यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो जो भी आपने फाइल बनाई हुई है, आप लोग यहाँ से इसको सीधा इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक कर लो। ठीक है, न्यू इंपोर्ट पे यहाँ पे डाउनलोड मेगा डीडी टेम्पलेट, डाउनलोड टेम्पलेट, आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो इसको। ये मेगा डील्स में हम लोग क्लिक कर लेते हैं, लिस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप मेगा डील्स में जाना चाहते हो आप लोग यहाँ पे लिस्ट भी कर सकते हो प्रोडक्ट। यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखें ये आपको सारा कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, कि आप लोगों को किस डील में कौन सा स्लॉट जो है अवेलेबल है, यहाँ पे ये सारी आपको डिटेल्स नजर आ रही हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप नून पे जो है वो अपने डील्स लगा सकते हो। फाइल अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, मैं इसलिए आपको जो है वो लिस्ट करके इसको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फाइल मैंने इसकी अभी नहीं बनाई, मैंने आपको जस्ट जो है वो चेक करने के लिए यहाँ पे टू सिलेक्ट थी, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। तो इस तरीके से आप लोग जो है नून में इजीली जो है वो अपने डील्स और प्रमोशन लगा सकते हो। बहुत आसान तरीका है नून पे डील और प्रमोशन लगाने का। इस तरह आप फाइल बना लें और उसमें अपनी जो प्रमोशन है वो लगा लें। ठीक हो गया।